हेलो स्टूडेंट, आपको आज जो पढ़ना है उसका नाम है सिल्क। सिल्क का मतलब होता है रेशम। देखिए, आपको जो सिल्क के बारे में पढ़ना है, पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ना है कि हिस्ट्री मतलब कहने का कि कहाँ से इसकी खोज हुई थी, कहाँ इसको पाया गया था, कैसे जो है इसका उत्पादन हो रहा था, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये सब आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए, जो सिल्क होता है यह स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, मतलब बहुत ही मजबूत फाइबर होता है और नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका जो उत्पादन है 4500 साल पहले चीन में हुआ था, क्योंकि जो चीन था उसने पहली बार हिमालय पे पाए जाने वाला सिल्क मोथ जो रेशम कीट है उसको उन्होंने देखा और उसी से उन्होंने क्या किया, उत्पादन शुरू कर दिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी सिल्क की। उन्होंने क्या किया, जो हिमालयन सिल्क मोथ थे उसको रियरिंग करना शुरू कर दिया। रियरिंग का मतलब पालन पोषण करना शुरू कर दिया, और उसी इंसेक्ट से उन्होंने सिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो ये लोग क्या किए कि 4500 साल पहले जब ये लोग जाने, तो कम से कम नहीं तो 2000 साल तक ये क्या किए, किसी को बताया ही नहीं। 2-3 साल, 2-3 हजार साल, मतलब 1 साल 2 साल की बात नहीं है, कई हजार साल ये किसी को बताया ही नहीं कि हम लोग ऐसे सिल्क का उत्पादन करते हैं, मतलब रेशम का कपड़ा हम ऐसे बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते तो भारत के पास भी जो इंडिया है हमारा, यहाँ पर भी 17 मतलब 1700 मतलब 1700 ईयर पहले आ गया। मतलब वहाँ तो उतने साल पहले आया था, लेकिन हमारे यहाँ 1700 ईयर्स एगो आया था। कहने का मतलब है कि 1700 साल पहले हमारे यहाँ रेशम का जो है टेक्निक आ गई कि कैसे रेशम का उत्पादन होता है। सब लोग सोचते थे कोई मशीन वशीन होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जब यह इंडिया में आ गया, कब, 1700 साल पहले, तो इसका उत्पादन हमारे इंडिया में भी शुरू हो गया। देखिए, जो सिल्क होता है यह क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि सिल्क जो होता है यह सॉफ्ट फाइबर होता है, एकदम मुलायम फाइबर, और स्ट्रांग भी होता है। और स्ट्रांग होने के साथ साथ, सॉफ्ट होने के साथ साथ, सबसे बड़ी बात है कि इसका वेट जो है लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। देखिए, सिल्क जो है, जो सिल्क फाइबर वो कैसे मिलता है, कहाँ से इसका मतलब ये कहाँ से ड्राइव्ड होता है, कहाँ से उत्पादन इसका होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है वह होता है सिल्क वार्म से, रेशम कीट से। और जब यह कीट है, मतलब यह क्या है, वार्म है, कीड़ा है, तो रेशम कीट जो है वह क्या हो गया, एनिमल में आ जाएगा। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एनिमल फाइबर्स। देखिए, द होल प्रोसेस ऑफ obtaining सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क मोथ्स इज नन एज सेरीकल्चर। कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रोसेस हम लगाते हैं किसमें, सिल्क के उत्पादन में, सिल्क के पाने के लिए, तो जितनी भी रेशम की चीज़ें हम पाते हैं वह सब, जितनी भी प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, सभी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। इसे बोलते हैं रेशम पालन। तो सेरीकल्चर वही प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिल्क का उत्पादन करते हैं। देखिए, सिल्क का जो हम प्राप्त करते हैं, सिल्क को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक कोकून होता है जो बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी जो है, नाम है उसका, किसका, जो मोथ होता है, जो कीट होता है, सिल्क मोथ होता है, उसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी से जो कोकून होता है उसका, उसी से हम क्या पाते हैं, सिल्क पाते हैं। तो
जब चीन से इंडिया में आ गया तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन नंबर वर्ल्ड में नंबर 2 पर है, नंबर 2 है। कहने का मतलब है कि सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया है जहाँ पर सिल्क का उत्पादन होता है। चाइना के बाद अगर कोई है तो वह कौन है? सिल्क है। जो इंडिया उत्पादन करता है सिल्क का, वो कौन करता है? तो करने का मतलब हो गया कि जो सिल्क है इसका उत्पादन इंडिया में नंबर 2 पे है होता है और नंबर 1 पे आपका चाइना होता है। चाइना हर चीज़ छुपा के रखता है, कोई किसी को बताता नहीं, चाहे उसके पास कोई भी टेक्निक आ जाए, चाहे वो दवा बना ले, चाहे वो वायरस ही बना ले, लेकिन वो किसी को अवेयर नहीं करता है। यही उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। वो किसी का दोस्त नहीं है और न किसी का दुश्मन बनता है, लेकिन असली वजह यह रहती है कि वो किसी को कोई चीज़ बताता नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है। तो ये चीन के बारे में हो गया। और आपका जो है रेशम का जो बात है, अगला जो देखिए इसमें जो है चीन के लोग जब रेशम का कपड़ा बेचते थे तो लोगों को बताते नहीं थे, उनको 4 दीवारी के बाहर दे देते थे कि ले लीजिए और वो कपड़ा पहुंचा देते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते थे। देखिए रेशम का क्या क्या बनता है। देखिए साड़ी बनती है, रेशम की साड़ी है। ये रेशम का जो है फाइबर है, आपको डिटेल में सब बताएंगे अभी जो है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ में। तो ये देखिए जो है रेशम का जो है ऐसा ही धागा होता है, सिल्क जो होता है ऐसे ही होता है, हल्का होने के साथ साथ सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। ये देखिए रेशम कीट है जिसका नाम है सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी। इसका जो देखिए जो अंडा है इसी डब्बे के अंदर जो गोल गोल है इसी में बंद है। ऐसे अंडे होते हैं, अंडे जब फूटते हैं तो इसी में से लार्वा निकलता है, वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ा देंगे। और इसी में वो जो है धागे जैसी संरचना होती है जो 800 मीटर लंबी होती है, 800 मीटर। ये देखिए रेशम कीट है, ऐसे होते हैं ये सब। तो देखिए रेशम का जो है ये से कपड़े होते हैं, जो है ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जिससे बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं जो हल्की हो मजबूत भी होती हैं। ये सब कौन है? तो ये सब क्या है आपका रेशम। तो सेरी कल्चर आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो।